बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अचार बनाने जा रहे हैं सब्ज़ियों का। सब्ज़ी में मैंने लिए हैं शलजम, गोभी और गाजर। ठीक है, ये लीमू और मिर्चों का अचार अलग से बनेगा। इन तीन चीज़ों का हम इकट्ठा अचार डालेंगे। ठीक है, तो ये इसको लेके आपने धो के सुखा के और फिर उसके बाद इसको छील के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पीस बना लें। पीस जो है वो बहुत बड़े भी ना हों और बहुत छोटे भी ना हों। जैसे अभी एक शलजम हमने लिया दरमियाने साइज़ का, तो इसको हम ऐसे ये इतने इतने पीसेस होने चाहिए, इससे छोटे ना हो क्योंकि वो घुल जाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से फिर हम गाजर को भी काट लेंगे और गोभी को भी काट लेंगे। अच्छा, ये देखें शलजम तो मैंने एक एक शलजम के आधे में से तकरीबन तीन तीन हिस्से करके ये मैंने बना दिया। अगर शलजम जो छोटे साइज़ के उसको चार टुकड़े कर लें। गोभी जो है इसको भी थोड़ा बड़े साइज़ में रख के करना है। बहुत छोटी हो तो वो उसके घुलने का ज़्यादा डर होता है। तो ये गोभी को भी मैंने काट लिया है। गाजर के अंदर से भी ये वाला हिस्सा जो है इसको आप निकाल दें और जो बाकी है वो इस तरह से गाजर भी काट के आप रख लें। अब ये मैंने एक देगची में पानी लिया, स्टील का बर्तन लें, उसमें आप पानी लें, पानी बॉयल हो, उसके अंदर तकरीबन 4 चाय के चम्मच नमक डाल दें। ठीक है, और पानी में जब बॉयल आ जाए तो इस तरह से एक एक सब्ज़ी को अलग-अलग से हमने उबालना है। गाजर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है और इसको बस जब 1-2 बॉयल्स आएंगे तो हम इनको उतार लेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह अगली दफ़ा शलजम डालेंगे और फिर गोभी डालेंगे। शलजम और गोभी को ज़रा थोड़ा टाइम रखना होता है, गाजर को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रखना होता है। अच्छा, ये देखें गाजर को, इसको आप यूँ चेक कर लें, हल्का सा इसमें बस नरमी आई है, ऑलमोस्ट वैसी ही है। इसको आपने इस हालत में निकाल लेना है। ठीक है, ये इसको हम निकाल लेंगे और इसके बाद फिर हम इसी पानी के अंदर शलजम को डालेंगे और फिर उसी पानी के अंदर गोभी को डालेंगे बारी बारी। इकट्ठे नहीं डालते, इकट्ठे डालने से उनका बॉइलिंग टाइम डिफरेंट है, इसलिए वो ये अब गोभी है, इसको आप इसी तरह से करके डाल दें और इसको भी गाजर का आप ये अंदाज़ा रख लें कि तकरीबन हमने 3 मिनट बॉयल की है और गोभी जो है वो उससे कम होगी, तकरीबन 1-1.5 मिनट में गोभी हो जाती है। ये देखें, जब हमने गोभी डाली थी तो पानी का जो दर्जा हरारत था वो कम हो गया था और अब दोबारा से उसमें उबाल आया है। अब ये उबाल आने के बाद हम देखेंगे तकरीबन 1.5-1 मिनट इसको हमने उबालना है। ये देखें, इसको खूब अच्छी तरह जब बॉयल आया उसके बाद तकरीबन हमने 1.5 मिनट इसको लगाया है और अब इसकी ये कंडीशन है। इसको अगर आप हाथ लगा के देखेंगे तो ये इसमें आपको खुद फील होगा कि अब थोड़ी सी नरमी आ गई है। बस इतना सा आपने रखना है और उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। उसी जिस चानी में आपने गाजर निकाली है उसी में आप ये भी डालें। बाद में जब हम अचार में मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल छोटे छोटे से जो गोभी के फूल टूटे हैं ये बीच में नहीं डालेंगे क्योंकि ये जल्दी घुल जाते हैं और अचार की शक्ल ख़राब कर देते हैं। अब इसके बाद इसी पानी के अंदर हम ये शलजम भी डाल देंगे। देखें, शलजम को डालते ही इसका जो उबाल है वो कम हो गया और अब इसमें फिर जब नए सिरे से उबाल आएगा उस वक्त फिर हम इसका टाइम नोट करेंगे। इसको भी तकरीबन 1-1.5 मिनट हम रखना है। ये देखें, अब इसमें उबाल आया। अब इस उबाल आने के बाद आप इसका टाइम नोट करेंगे कि ये कितना, और जिस वक्त एक और निशानी इसकी है कि इसका कलर हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाता है। बिल्कुल अभी तो वाइट है ना, तो जब ये उतारने वाला होगा तो उसमें हल्का सा उसमें ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। अब देखें, ये हल्का सा इसके किनारे जो हैं वो आपको ज़रा ऐसे नज़र आते हैं गले हुए, तो इस स्टेज पे आप शलजम को भी निकाल लें। ये तीनों सब्जियां जो हैं ये हमने निकाल के चानी में डाल के इसको इस तरह से आपने छोड़ देना ताकि ये ठंडा हो जाए। अच्छा, ये अब इसमें मसाले डालेंगे। ये है मेथी दाना, तकरीबन 1 टेबल स्पून हर चीज़ है। ये 1 टेबल स्पून ये है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी, और ये राई का दाना 1 टेबल स्पून कलवंजी और तकरीबन 2.5 टेबल स्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च है। इसमें से जो ये राई है इसको हम पीस लेंगे और बाकी चीज़ें जो हैं वो इसी तरह साबुत डलेंगी। अच्छा, अब ये वाला जो कप होते हैं ना, चाय के जो कप होते हैं, आम हम प्याली जिसे कहते हैं, वो हमने तकरीबन 1.25 कप जो है वो इसमें तेल का मैंने लिया है। ठीक है, और इस तेल को हमने चूल्हे पे रख दिया, थोड़ा सा इसको हम गर्म करेंगे। बिल्कुल उबालना नहीं है लेकिन गर्म हो तेल।
अब देखें ये तेल में बबल्स बनने शुरू हो गए हैं और इसमें घूमते जा रहे हैं। तो यहाँ इस स्टेज से इससे हमें पता चलता है कि तेल गर्म हो गया। अब जब इस स्टेज पे हम इसके अंदर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे ताकि इसका रंग चेंज हो जाए, और इसके साथ ही चूल्हे को आप बंद कर दें। अब ये तेल में उबाल भी आ गया और इसका रंग भी तब्दील हो गया। अच्छा, अब ये देखें सब्ज़ी को हमने छाननी में डाल के रखा है तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो इसमें से इसका पानी सारा जो भी था वो निचड़ गया है और अब ये खुश्क हमें नज़र आ रही है। ठीक है, इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। ये जो सारे मसाले मैंने आपको बताए थे ये इसके अंदर ये राई मैंने पीस ली है और बाकी ये साबुत गरम सारा साबुत मसाला जाएगा। और एक चीज़ जो मैं उस वक्त भूल गई थी आपको बतानी, वो ये है सूखा ज़ीरा, ये सफ़ेद ज़ीरा जो है ये भी डाल दें, और 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन भी डाल दें। ये चीज़ें डाल के इस सारे को हम खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें सारा ये खूब अच्छी तरह से मिक्स हो गया, इसके अंदर मसाला वगैरह सारा। इसके अंदर हम उसी जो कप मैंने तेल के लिए लिया था उसी कप के साथ तकरीबन आधा कप मैंने सफ़ेद सिरका डाल दिया। ठीक है, सिरका भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसके अंदर तेल थोड़ा ठंडा हो जाए तो तेल भी डाल देंगे। ठीक है, और आपका अचार तैयार हो जाएगा। अब इस अचार को फिर आपने बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं, गीली चम्मच या पानी का छींटा इसके अंदर ना जाए। इसको आपने इसी तरह से जार में डाल लेना है और उस जार को तकरीबन 8-10 दिन आप रखेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे धूप लगती हो, और उस दौरान उसको थोड़ा सा जार को हिलाएंगे ताकि वो सारा सब्ज़ी जो है हमारी ऊपर नीचे होती रहे, और 8 या 10 दिन के बाद ये आपका अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको एक दफ़ा फिर इसकी शक्ल दिखाऊंगी। ये देखिए अब जो इसका तेल है थोड़ा सा ठंडा हो गया और इसको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से डाल के अच्छी तरह से इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा अचार बिल्कुल तैयार है, खाने को तैयार नहीं है, बस इसकी तैयारी जो हमने बनाने का अमल था वो पूरा हो गया। और इसको अभी मैं इसी बर्तन में छोड़ दूंगी, ऊपर जाली दे देते हैं, थोड़ा खूब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, इसके अंदर से बिल्कुल हरारत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जब, तो इसको हम जार में शिफ्ट कर देंगे। इसी तरकीब से बनाएं, इसी तरीके से, और आप इंजॉय करें सर्दियों में स्पेशली जो ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं, ये वाली सब्ज़ियाँ हैं, गोभी है, शलजम है, गाजर है, इसका ये अचार बहुत लजीज बनता है। ठीक है, तो इन्जॉय कीजिएगा, और अगर आप बनाएंगे आपको अच्छा लगेगा तो आपने दुआओं में ज़रूर याद रखना है। दुआएं दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।